बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन 9 एंड 10 कंबाइन सेशन है और आज हम सेशन करने लगे हैं अपना अकाउंट्स मैनेजमेंट के बारे में, शिपमेंट्स प्लान के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे शिपमेंट प्लान बनाना होता है, इन्वेंट्री को परचेज कैसे करना होता है और अकाउंट मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन कर लेंगे। अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद ये हमारा अकाउंट ओपन है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने जो ऊपर तीन लाइंस होती हैं ये वाली, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री का। ठीक है, इन्वेंट्री में जाना है और यहाँ पर लिखा होगा हमारे पास शिपमेंट्स। अब शिपमेंट्स में क्लिक कर दें। ठीक है, जितनी भी शिपमेंट्स आपने पहले बनाई होंगी वो सारी शिपमेंट्स आपकी यहाँ पर देखें शो हो रही है कि ये शिपमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा एक ये है, तीन चार, तकरीबन पांच शिपमेंट्स हैं। तीन क्लोज हो चुकी हैं, दो हमारी ट्रांजेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास शिपमेंट थी जो इस तरह से हमें यहाँ शो हो रही है। अब शिपमेंट्स बनती कैसे हैं, आपके पास सिंपल ऑप्शन ऊपर आता है शिपमेंट का, सेंड टू अमेजोन। आप सेंड टू अमेजोन पे क्लिक कर लें। अब शिपमेंट्स के लिए आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिनको आपने अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके शिपमेंट का एड्रेस आता है। एड्रेस डालने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन दिखाता है ये एड्रेस, अगर हम इस पे क्लिक करें यहाँ पर, तो ये आपको बोलता है कि भाई अगर आपने पुराना एड्रेस जो आपका शिपमेंट का था, ये इस तरह का एड्रेस आपने डालना होता है जो नज़र आपको आ रहा है। ठीक है, जिसमें स्ट्रीट नंबर, आपका सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री सब कुछ आता है। ठीक है, प्रेप सेंटर का एड्रेस डालना होता है, नंबर डालना होता है आपने जिस बंदे को आप भेज रही हैं। ठीक है, या आपने ऐड कॉन्टैक्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें मांग रहा है, कंट्री आपकी यूएस है, कंट्री या यूएस में काम कब अब बंदे का फुल नेम डाल दें जिसको आप भेज रहे हैं प्रेप वाले को, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, कोड, फोन नंबर डाल के ऐड कर दें। ठीक है, एक ऑप्शन ये वाला होता है। और एक ये कि आपने पहले से कोई डाला हुआ है तो आपको वो यहाँ शो कर रहा होगा। ठीक है, इसके साथ आप इसी के साथ जाना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर दें, ये आपका एड्रेस चल गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है आपका, कि ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला, जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं, जो सी प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई उनको आपने भेजना है। ठीक है, तो जो भी आपने प्रोडक्ट्स भेजनी है, फर्ज करें ये वाली भेजनी है तो उस पर आप टिक कर लें, तो हमने ये वाली प्रोडक्ट भेजनी है। और उसके जो है प्रेप रिक्वायर्ड में यहाँ पर जाके आप यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो इसमें हमने किया हुआ है नो प्रेप रिक्वायर्ड, प्रेप की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो ये सारा इसकी चीज़ें आ रही हैं। ये इसके 6 यूनिट पर बॉक्स की डायमेंशन डाल देनी है आपने, इसका वेट डाल देना है, बाय सेलर करके इसको सेव कर देना है आपने। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके अलावा ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, क्वांटिटी, यूनिट्स, जो भी चीज़ें आपकी हैं उसकी एक्सपायरी जो भी है वो डेट आपने डाल देनी। एक्सपायरी कम से कम भी आपकी 4 मंथ्स के बाद की होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले की हो जाए। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये जो जो आपने करनी है इसकी यूनिट्स डालेंगे, डायमेंशन डालेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब फर्ज करें ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये वाला प्रोडक्ट है गोल्फ पर, इसकी मैंने शिपमेंट करनी है तो मैंने इस पर टिक लगाया यहाँ पर। ठीक है, अब प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा नो प्रेप नीडेड, सिर्फ हमने भेजना है डायरेक्ट, नो प्रेप पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद नो प्रेप एडिट किया हमने इसको, यहाँ से टेम्पलेट का नाम आप सेव कर दें इसको, तो ये आपका देखिए सेव हो जाएगा डाटा, ये यहाँ पर आके देखिए सेव हो गया। ठीक है, नो लेबलिंग रिक्वायर्ड। तो ये सब कुछ आपका हो चुका है। अब यूनिट्स डालने हैं, कितने यूनिट हैं, फर्ज करें हमने 12 यूनिट परचेज किए तो मैंने 12 पे क्लिक कर दिया यहाँ। ठीक है, 12 पे क्लिक करने के बाद रेडी टू पैक करेंगे। रेडी टू पैक करेंगे, अगला स्टेप आ जाएगा कंफर्म शिपमेंट का, जहां आपसे डायमेंशंस पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसको रेडी टू पैक करते हैं फर्ज करें, ठीक है, मैंने इस पर अगर क्लिक करूं रेडी टू पैक के ऊपर, ठीक है, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स हो गया। ये हमारा देखें 12 यूनिट्स रेडी टू पैक हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब स्टेप वन भी पैक इंडिविजुअल यूनिट्स अपने अलग अलग पैक करने, एक साथ पैक करने, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक ही जब बॉक्स में भेजने हैं तो आप इस तरह भेज सकते हैं।
ठीक है, अगर इस पे आप क्लिक करते हैं, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपसे क्या पूछता है, वो पूछता है कि आपने अलग अलग बॉक्स पे करना है या एक बॉक्स में करना है। तो आप करेंगे एवरीथिंग विल फिट इन वन बॉक्स। आप वन बॉक्स पे डालते हैं सारे प्रोडक्ट्स, एक ही बॉक्स बना के हमें भेजना होता है, ठीक है, अमेजोन के वेयर होता है, कि हमें कम हमारे एक्सपेंसिस हो। कंफर्म करें। अब डायमेंशन जो भी आपके बॉक्स जो आपके प्रेप वाले आपको बताएंगे, फर्स्ट क्लास की डायमेंशन है 45, 45 और 45, ठीक है, ये इंचेस में आ रही है। और बॉक्स का वेट आप डाल दिए भाई 10 kg, इतना बनता है 10 kg, ये आपने डाल दिया। उसके बाद कंफर्म पैकेज इंफॉर्मेशन कर दें, आप कंफर्म कर दें इसको यहाँ से। कंफर्म अब आपने कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब एक इससे एरर दे दिया आपको। अब बॉक्स कंटेनर स्टैंडर्ड साइज यूनिट कैन नॉट बी एक्सीड 25 इंच से ऑन एनी साइड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको। तो अब हम क्या करेंगे, वापस इसका साइज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, 25 कर दें इसको आप, इसको आप कर दें 25। एक और ट्राई कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज होता है हमारे पास ये वाला। बॉक्स का वेट आप कर दें भाई 8 kg है, 10 kg जो भी है वो कर दें। ठीक है, आप देखें आपका बॉक्स बन चुका है, ये ओके हो गया। कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें इसको आप। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएगा, स्टेप नंबर 2, जिसको बोलते हैं हम लोग शिपिंग। अब ये बोल रहा है कि किस डेट को आपने मतलब भेजना है। अब ये स्लॉट्स दिखा रहा है, आज 7 को तो नहीं, कल आप भेज सकते हैं, परसों आप भेज सकते हैं। तो जो आपको ये डेट दिखाई जा रही है वो आपने डेट यहाँ पर करनी है, ठीक है। डेट आप सिलेक्ट करनी, फर्स्ट करें मैंने कल भेजना है, परसों, या हमने भेजना है परसों 9 मार्च, हमने 9 मार्च सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। स्मॉल पार्सल डिलीवरी भी सिलेक्ट कर लें यहाँ से आप। उसके बाद ये बता रहा है आपके 12 यूनिट हैं, यूपीएस अमेजोन पार्टनर करना है आपने या कोई और सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो जिसके जरिए भेजते हैं, तो वो लोग आप क्रैप सेंटर वालों से पूछेंगे कि आप किसके जरिए भेज रहे हैं, डीएचएल, फेडेक्स, जो भी उसका होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फेडेक्स से कर रहे हैं, यूपीएस से कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भी आप करें वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। आप इससे करें, इससे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ से भी आप भेज रहे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो आप प्रेप वाले से सारी मालूमात लेंगे, इसकी इसकी बॉक्सिंग क्या है, और इसका वेट कितना बना है हमारे पास, और डायमेंशंस क्या है, और कौन सी कोरियर के जरिए आप भेज रहे हैं हमें वो बताएं, ठीक है, वो आपको बता देंगे। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, कि ये देखिए ये आपका बन चुका है, ठीक है। अब आपने शिपमेंट प्लान का प्रिंट लेना है, आपने यहाँ लिखा हुआ प्रिंट, तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका जो है एक सबूत आ गया है कि आपके पास, मैं इसको ओपन करके दिखा भी देता हूँ, कि आपकी शिपमेंट बन चुकी, शिपमेंट का सबूत आ गया आपके पास। किसका सबूत आ गया, शिपमेंट का सबूत आ गया। ये देखिए, ये बता रहा है कि भाई आपकी शिपमेंट यहाँ से यहाँ जाएगी, और ये इसका ट्रैकिंग आईडी नंबर है, ये बताया जा रहा है। तो ये आपने अपना सेव कर लेना है, ताकि आपके डाटा महफूज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, उसके बाद प्रोसीड कर दें। अब ये क्या होता है, फाइनल स्टेप क्या होता है, आपके पास ट्रैकिंग आईडी, कि आप ट्रैकिंग आईडी डालेंगे। ये ट्रैकिंग आईडी आपके पास कहाँ से आती है, ये आप अपने प्रेप वाले से पूछते हैं कि आप जिसके जरिए भेज रहे हैं हमें उसकी ट्रैकिंग आईडी बता दें। वो आप आईडी यहाँ डालेंगे, जो भी सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपका ये हो जाएगा, प्रेप बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये बन जाएगा तो आपके पास लास्ट ऑप्शन जो आएगा, लास्ट ऑप्शन में बोलेगा अपनी डेट सेलेक्ट करें। फुलफिलमेंट सेंटर जहाँ आपने भेजना है, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कि जो हम पहले भी हम भेज चुके हैं जहाँ पर, वही आपने सेम एड्रेस डालना होता है। तो मैं आपको एक शिपमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वाला, मतलब पैसा तो कोई नहीं, मैंने जो बात हमने मैंने ले शिप, ली। ये माइक माइक अपना ऑफ कर दें, किसका माइक ऑन है, रिजवाना नूर। अच्छा, ये हमने एक शिपमेंट प्लान बनाया था अपना 3 मार्च को, ये आपके सामने आ रहा है। अब ये जो एड्रेस डाला हुआ ना, ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस डाला हुआ, ये वाला डाला हुआ है हमने। इस वाले वेयर हाउस में सामान भेजा था। कितने यूनिट थे हमारे पास, 40 यूनिट थे, और एक ही प्रोडक्ट था हमारे पास, ठीक है। ये हमारा प्रेप का एड्रेस लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है, ये हमारे अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम व्यू करें,
कि हमने इसमें क्या क्या किया था, तो हम उसको देख सकते हैं यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या सेटिंग की हुई थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। या शिपमेंट प्लान में होता है क्या, मैं चार चीज़ें बता रहा हूँ। एक, प्रेप सेंटर का एड्रेस जहाँ से आप भेज रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता। उसके बाद कितने यूनिट्स भेज रहे हैं, एक वो चीज़, डायमेंशन वेट क्या है इसका, डेट सेलेक्ट करनी होती है, लेबल्स प्रिंट करने होते हैं, आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो इसमें से के सारे स्टेप, ये पहला स्टेप क्या था, ये देखिए स्टेप हमने व्यू किया। तो पहले स्टेप में इसने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये इसने एड्रेस डाला हुआ है आपके सामने, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यूनिट्स हैं, ये बता रहा नो प्रेप रिक्वायर्ड, 40 एक बॉक्स है, 40 यूनिट ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक्सपायरी डाली हुई है। उसके बाद सेकंड स्टेप में कंफर्म शिपमेंट में क्या किया हुआ है, व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, अब दिखाता हूँ। अब इसमें क्या किया हुआ है इसने, शिपमेंट प्लान पूरा बनाया हुआ है, इसके अंदर इसकी जो है वेट डाला हुआ है, तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई हैं, और यूपीएस ये सिलेक्ट किया हुआ है आपने, ठीक है, ये चीज़ सिलेक्ट की हुई है, ये आपका सब कुछ आ रहा है। स्टेप नंबर 3 है बॉक्स लेबल प्रिंट, जो आपके बॉक्स लेबल होते हैं उसका प्रिंट लिया हुआ है, मतलब लेबल्स का प्रिंट लेना। लेबल्स का प्रिंट क्या होता है, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तीसरा स्टेप ये इसने किया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने, ये चौथा स्टेप के ट्रैकिंग डिटेल्स, अब उसने डिटेल डाली हुई, ट्रैकिंग डिटेल्स, ठीक है, ये ट्रैकिंग आईडी मैंने बताया था कि आपको ये वो प्रोवाइड करते हैं, वो आपने डाल के कंफर्म करनी होती है, ये आपकी इसकी डायमेंशन डाली हुई है। तो ये 4 स्टेप उसने किए हैं, ठीक है। तो यही 4 स्टेप आपने करने हैं, एक इन्वेंट्री सेंड करने वाला, प्रोडक्ट का नाम, शिपिंग, जो चीज़ें आपकी लेबलिंग होगी, वेट हो गया, प्रिंट करना, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शिपमेंट प्लान। ये सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रेप का एड्रेस, प्रेप का नंबर क्या है, किस बंदे को भेज रहे हैं, जिस अमेजोन के वेयर हाउस बेचना है उसका एड्रेस आपने निकालना है अपना, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, प्रोडक्ट जो बॉक्स आपका बनेगा उसका वेट कितना है, प्रेप से पूछना है, डायमेंशंस कितनी है, कितने यूनिट्स भेज रहे हैं आप, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी क्या है उसकी, लेबल्स प्रिंट करने हैं, सारा काम, ठीक है। अब लेबल जो प्रिंट होते हैं ना, हमारे पास लेबल जो प्रिंट होते हैं, अब वो कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, प्रिंटिंग लेबल कैसे होते हैं आपके, ठीक है। प्रिंटिंग लेबल हम लोग जो करते हैं, आसान तरीका ये होता है, हम लोग जैसे हम जाते हैं इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री पे जाते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है जो हमने सेल किया, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। हम एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोने पर प्रोडक्ट के सामने, तो यहाँ लिखा है प्रिंट आइटम लेबल, ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। तो पहले आपने लेबल प्रिंट कर लेने हैं, पहले आपने शिपमेंट प्लान से पहले, ताकि इजी हो जाए। अब ये पूछ रहा है कितने यूनिट है आपके पास, हम बोलेंगे हमारे पास 20 यूनिट, फर्ज करें 20 लिखा मैंने यहाँ पर, और इसका साइज सेलेक्ट कर लिया आपने, 30 अप लेवल ये सिलेक्ट कर लिया, 27, कोई भी एक साइज सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। A4 कर लें आप, A4 भी ठीक है, ये वाला भी ओके, ये सिलेक्ट कर लें, प्रिंट आइटम लेवल पे क्लिक कर दें, ओके करें। अब ये इसके लेवल प्रिंट होगी, लेवल का मतलब जिसमें प्रोडक्ट का आइसन, ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब ये 20 प्रिंट हो गई, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, ये सब चीज़ें देखें यहाँ पर आ रही हैं, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, उसका एक आइसन आ रहा है, सब चीज कोड आ रहा है, इस तरह से हमारे पास चीज़ें आ रही है, देखिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये लेबल जो होते हैं हम प्रेप वाले को भेजते हैं, ये पीडीएफ फाइल, वो प्रिंट निकालता है, इसको कट करता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट के आइटम के ऊपर उस पर लेबल लगाता है ये। उससे ये जाहिर होता है कि ये प्रोडक्ट इस लेबल का, इसका ये बार कोड है। तो अमेजोन बोलता है लेबलिंग मस्ट है आपके पास, बॉक्सिंग और लेबलिंग, लेबलिंग भी प्रेप वाले करते हैं और बॉक्स में डालते भी प्रेप वाले, ठीक है, उनका सारा काम ये वाला होता है। तो ये हमारे पास जरूरी होता है, जो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया गया, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जब लेबल्स भेज देंगे इसको, तो वो आपको बॉक्स के डायमेंशन बता देगा। जब शिपमेंट प्लान बनाएंगे तो ये मतलब मिलजुल के काम हो रहा है सारा, कि आपने खुद सारा काम नहीं करना, प्रेप वाले से पूछ के, प्रेप का एड्रेस, डायमेंशन क्या है, इसकी बॉक्स की वेट क्या है, वो सब कुछ बताएगा आपको, उस हिसाब से प्रेप वाला जो चार्जेस ले रहा होता है हमारे पास, वो पर यूनिट के लेता है, 0.5, 0.2, 0.6, प्रोडक्ट के हिसाब से वो सारा कुछ ले रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने इस तरह से कवर अप करनी है, आइटम लेबल्स और शिपमेंट प्लान हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज हम थोड़ी देख लेते हैं एक और चीज को। नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने कर ली, इन्वेंट्री क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, शिपमेंट प्लान भी हमने कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका बेहतर ऑप्शन है आपके पास, वो है आपके पास होता है रिपोर्ट्स के बारे में। अब रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें देखनी होती हैं आपने, आपकी पेमेंट्स कैसे आती हैं, पेमेंट्स की बात होती है, ये सारा अकाउंट मैनेजमेंट का टॉपिक है हमारा, ये सेलर अकाउंट को मैनेज कैसे करना है। हमारे पास जो मेन टैब्स है, एक कैटलॉग का है,
एक इन्वेंट्री का है, ये 2 मेन टैब है। एक ऑर्डर का है 3, एक रिपोर्ट का है 4, एक परफॉर्मेंस। ये 5 टैब आपके काम के, बाकी कोई चीज आपके काम की एफबीए के अंदर। अब एफबीए मॉडल पढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्बिट्राज हो चाहे वो होलसेल हो। ठीक है, हमने इन्वेंट्री के अंदर पढ़ा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा। इसके अलावा शिपमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास। कैटलॉग में पढ़ा, एड प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास। ऑर्डर में पढ़ेंगे मैनेज ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैनेज ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में हमारे पास एक पेमेंट्स कब कब आती हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, पेमेंट्स के बारे में। और एक चीज और है इसमें बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हम पहले रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे पेमेंट्स के ऊपर। अब ये पेमेंट आपको दिखाता है आपकी पेमेंट कब कब आपके अकाउंट में आने वाली है। अब ये 9 लिखा हुआ है कि एंड पे कितनी पेमेंट आपको मिलने वाली, बता रहा है कि आपके बैलेंस, आपके अमेजोन वाले $814 आपको पे करेंगे। ठीक है, और रिसेंट पेमेंट आपको अभी आई है जो कि 3 मार्च 4 मार्च को आई है। इतने पैसे आपको मिल चुके हैं अभी तक, ये बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगली पेमेंट बता रहा है कि आपकी 18 मार्च को कब आनी है, 18 मार्च को आपकी पेमेंट आनी है अमेजोन की, जो कि है 800। ये पेमेंट जो बताइए इस तारीख को पेमेंट आपकी आई, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी पेमेंट को चेक करते हैं कब आने वाली है, कितने मेरे बैलेंस पड़ा हुआ है, ये चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये पेमेंट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। अगर हम ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें, ट्रांजेक्शन, ये बता रहा है आपको भाई कब कब आपको पेमेंट आई है, कब कब गई, कितने पैसे पड़े हैं, हर डेट के देखिए यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, कितनी पेमेंट आपकी लगी है, जो प्रोडक्ट आपने बेचा है इसके कितने पैसे मिले हैं, कितने, सब कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन के तौर पे आ रहा है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। आप सिलेक्टिव डेट से डेट तक देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें आपने क्या, मैंने लास्ट फरवरी से चेक करना है, 1 फरवरी से लेकर मैंने 28, ये अब तक का मैंने चेक करना है कि अब तक मेरी जो है क्या अपडेट है, मेरी कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी पेमेंट्स आई हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि अभी आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट में इतने पड़े हुए थे, ये बता रहा है उसका आपका एक रिफंड हुआ, एक ऑर्डर हुआ आपका जिसमें 20 पेमेंट आपको आई है। ये सारे ऑर्डर पेमेंट्स देखें लिखी हुई सारी। पेज नंबर 2 पे जाएंगे, जो आपको ऑर्डर, जितने भी आपको ऑर्डर आए इसकी सारी पेमेंट्स ये कोने वाले कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में आपको शो हो रही होती है। यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स को, पेमेंट्स को चेक कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है, उसकी प्राइस देखें यहाँ पर। असल प्राइस ये है, इस पे आप बेच रहे हैं 46 पॉइंट। मतलब जूम करके दिखाता हूँ आपको, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें प्रॉफिट की तरह कैसे पता लगता है। ये प्रोडक्ट है लास्ट वाली आप, इसका ऑर्डर आया 25 फरवरी को, ऑर्डर पेमेंट हुई। ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस थी 3। ठीक है, अमेजोन की फीसेस कटी, एफ बी ए, रेफरल फीस, जो भी चीजें थी वो सारी इतनी कट गई, 10.9। इतना आपको पैसे आए, ये वाले पैसे। ठीक है, अब इसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल रहे जितने का पड़ा है, फर्स्ट करें 20 22 का पड़ा है, चलो 23 का पड़ा है हमें, या 25 का हमें पड़ा है, 26 का पड़ा है, तो $10 फिर भी प्रॉफिट आपको आ गया। ठीक है, 26 का हमें सोर्स हुआ, 10 से 36, $10 बचता है, 10 हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं। अब फर्स्ट करें एक और प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास सारे पेमेंट्स आ रही हैं। अब हम पेज नंबर 3 पे चेक कर लेते हैं जो जो हमें ऑर्डर्स आए हैं, जिन जिन प्रोडक्ट के आए हैं। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है लास्ट वाला, इसकी पेमेंट आई है, इसकी प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 29। ये अमेजोन की फीस कट गई माइनस में। ठीक है, 19 बच गया। अब फर्स्ट करें, ये हमें सोर्स हुआ है 12 का, हुआ है 15 का, हुआ है, तो हमें $4 $5 का प्रॉफिट इसमें भी आ गया। तो ऐसे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन अपनी डेट वाइज, अपनी मंथ वाइज चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये होता है ट्रांजेक्शन व्यू। ये सब चीजें आपने देख ली। इसके बाद स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स आप अपनी देख सकते हैं कि किस डेट को मेरी क्या पेमेंट्स हुई, सब कुछ आपको चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट में। हर चीज अमेजोन ने ओपन रखी हुई है, कोई चीज छुपी और ढकी हुई नहीं है। फिलहाल अभी ये काम नहीं कर रहा, इसको फिलहाल छोड़ दें, कभी कभी ये काम नहीं करता ऑप्शन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक और, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, पेमेंट्स हो गया। अब हम देखते हैं सेल्स की बात। रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ लिखा है पेमेंट्स, पेमेंट्स के बाद आ रहा है बिजनेस रिपोर्ट्स, यहाँ क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन हमारे काम का है। अब बिजनेस रिपोर्ट्स में क्या होता है, ये सेल का डैशबोर्ड आ रही है, देखिए। अब हमने ये देखना होता है कि हमारी मंथ की सेल्स कितनी आई है, वीकली सेल्स कितनी आई है, साल की सेल्स कितनी आई है। हमें आइडिया तो हो कि हम पूरे साल में क्या बेच रहे हैं, कितने हमें इनकम बन रही है हमारी। ठीक है,
हम क्या करेंगे, यहाँ डेट पे क्लिक करेंगे, कस्टम में जाएंगे। अब कस्टम में डेट सेलेक्ट करनी है, हमने सेलेक्ट करना है अभी सर्च करें लास्ट मंथ या जनवरी, मतलब क्वार्टर वन स्टार्ट हुआ यहाँ से आपका जनवरी, 1 जनवरी से। और आज डेट हमारे पास जो भी डेट हमारी आ रही है उसके हिसाब से हम चेक करें 7 मार्च तक अभी तक हमें कितनी सेल्स आ चुकी है। या आप इसमें 2 मंथ की चेक कर लें कि 28 फरवरी तक हमें कितनी सेल्स आ चुकी हैं इन 20, मतलब 2 मंथ्स में कितनी सेल्स आई हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, बोथ अमेजोन एंड सेलर, बस ठीक है, सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें इसको। अब ये आपको दिखाएगा कि आपकी जो सेल्स आई हैं 2 मंथ में वो आई हैं, इतने ऑर्डर आए हैं आपको, 63 ऑर्डर आए हैं, 70 यूनिट आपके सेल हुए हैं। और आपकी सेल्स जो आई है ये 2278 आपकी सेल्स है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अब हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान मंगवाते हैं, तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है ये आपके सामने देखिए, डॉलर का रेट आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 272। और हमारी जो सेल्स हुई है 2278 हुई है समथिंग। तो कम से कम हमें जो पे आउट आया अभी थोड़ी देर दिनों पहले, तो हमें 6,21,000, 6,21,000 की हमने सेल्स की हैं विद इन 2 मंथ। ये सेल्स हुई है, प्रॉफिट नहीं है। अगर इसका हम 30% भी निकालते हैं, अगर हम इसका 30% भी इस सेल्स का प्रॉफिट आ रहा है, या 35% भी ROI आ रहा है हमें, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब नॉर्मल नॉर्मल सी बात की जा रही है आपसे, ठीक है। जो भी आपने अपना निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, जो भी आपने चीज करनी है, तो आप कैलकुलेटर पे जाके चेक करें अपना। ठीक है, कैलकुलेटर पे जाएं और जो भी आपकी रकम है आप उसका 30% निकालें, कितना बनते हैं। ठीक है, आपने चेक करना है ना, हम सिर्फ रफली चेक कर रहे हैं। 6,21,000, ठीक है, 207 में कर देता हूँ। ये मैंने लिखा, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें या 35 कर दें, आप जो आपको लगता है, डिवाइड बाय 100। तो ये बनता है 1,86,000, मतलब 6,21,000 रुपये, 1,86,000 मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट आपको आया है इसके अंदर से। ठीक है, बाकी आपकी जो बच गई रकम 3 लाख 4 लाख वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। 3-4 लाख इन्वेस्ट किया आपने और 6 लाख कुछ कमा लिया, मतलब 4 लाख आपने इन्वेस्ट किया और 6 लाख की आपने सेल्स ले ली, तो 2 लाख आपका प्रॉफिट हो गया और 4 लाख जो है आपकी सेल्स होगी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो 2 लाख डायरेक्ट आपकी जेब में आ गया, डायरेक्ट आपकी जेब में आ गया आराम से। अब मैं एक और चीज करता हूँ, अब 35% हम निकालते हैं इसी का। हमने 30% निकाला, आप 35% भी निकाल के चेक करें वो कितना बनता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना हमें आया। देखिए 2 लाख से ऊपर बन गया ये। ठीक है, 2,17,000, मतलब 6,21,000, 2 लाख का कम से कम फर्क आपको आ जाता है। कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट आपको आ रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जब 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको 6 लाख वापस आता है, इसका मतलब कि 4 लाख आपकी कॉस्ट है, 2 लाख आपका प्रॉफिट है। अब 2 लाख की आप और इन्वेस्टमेंट करके, मतलब 2 महीने में आपने 2 लाख रुपए कमा लिए, दैट्स गुड फॉर यू। आप अगर 2 महीने में 2 लाख का प्रॉफिट मारते हैं, पर मंथ पर लाख प्रॉफिट मार रहे हैं, वो भी कम काम, 2-3 प्रोडक्ट्स, ये पूरे मैंने दिखा रहा हूँ, सिर्फ हमने 2 से 3 प्रोडक्ट्स पे काम किया है इस अकाउंट पर, और ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, लाइव अकाउंट आपको दिखा दिया मैंने। हम इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है कि सर ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ऐसी है, हम रिफ्रेश करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें कोई वो नहीं है, झूठ नहीं है कोई, जो सच है वो दिखाया जा रहा है। कस्टम में जाएंगे, डेट सेलेक्ट कर लें आप, 1 मार्च, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। ठीक है, 2 मंथ की हमसे बात करेंगे, सिर्फ 2 मंथ, लास्ट अभी जो मंथ गुजरे, अभी मार्च अभी शुरू हुआ है हमारा। ठीक है, ये देख लें, आपके सामने देखें आगे, समझ आ गई बात। तो ये चीज होती है जो आपने खुद भी करनी है। अब कम प्रोडक्ट से काम स्टार्ट करें, ज्यादा प्रोडक्ट मत करें आप, 2-3 प्रोडक्ट से काम स्टार्ट करें, 1-2 लाख 3 लाख से स्टार्ट करें। अगर आप 4 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में, तो आप आराम से 6 लाख मार सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 70 यूनिट बेचने में हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। तो आप किस क्यों आया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो थे सारे बड़े थे, $40, $30, $50, $60 प्राइसेस हमने 25-30 से ऊपर रखी हुई थी, मतलब लो प्राइस प्रोडक्ट नहीं बेचने आपने। मिनिमम 30 प्राइस से लेकर 70 प्राइस के दरमियान आप सेल करें, आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा उसके अंदर। ठीक हो गया, बात समझ आ गई आपको कि इस तरह से हमने इसको मैनेज करना होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा हो गया, रिपोर्ट्स का पैनल भी खत्म हो गया, रिपोर्ट्स का भी हो गया। अब हम बात करते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट की। ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है, आप ऑर्डर के टैब में जाएंगे, मैनेज ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम कम करूंगा आपको दिखाने के लिए।
हमने ये चेक करना है कि हमें कितने ऑर्डर्स आए हैं। हम ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लास्ट मंथ में डेट रेंज आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, लास्ट 30 डेज के, लास्ट 30 डेज में कितने ऑर्डर आपको एफबीए के आए हैं। क्योंकि हम एफबीए पे काम करें, 55 देखिए ऑर्डर आए। कितने ऑर्डर आए लास्ट मंथ में, फेब के मंथ में हमें 55 ऑर्डर्स आए हैं। और प्राइस क्या थी हमारे प्रोडक्ट की, आप खुद देख लें। प्राइस इसकी क्या थी हमारे पास, ये एक सिंगल प्रोडक्ट की हम देखते हैं यहाँ पर। सिंगल प्रोडक्ट 29 का हम सेल कर रहे थे, ये वाला प्रोडक्ट था हमारा, सिंगल प्रोडक्ट था ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है वो हमें 2 पैक करके हमने बेचे हैं, या पैक का 4 बेचा है हमने, जो भी करके बेचा है, 61 65, ये आपके सामने देखिए आ रहा है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट को हम बार बार नहीं सेल करते, हमने एक बार सेल कर दिया, अब ये नहीं कि आपको सारी उम्र उसी को बेचना है। हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं। आपने एक प्रोडक्ट पे काम किया, अच्छा काम हुआ, अब आप प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट कोई और लगाएंगे। आप ये नहीं कि इसी प्रोडक्ट को आप निकालते रहें बार बार। अब ये प्रोडक्ट हमने बहुत बेचा, 40 30 यूनिट बेचे, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट चेंज किया। मतलब कि मंथली और डेली बेस पे आपने प्रोडक्ट को चेंज कर देना है आपने। ठीक है, तो ये अब एक सेकंड प्रोडक्ट है हमारे पास। तो इस तरह करके ये सेकंड प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट है, तो इसमें इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने आपको प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, इसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस किस डेट 2 वीक्स पहले आए हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि कैसे हम लोग प्रॉपर काम करें। देखिए, अमेजोन पे काम करना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक गोल्डन प्रोडक्ट होना चाहिए जस्ट। ठीक है, और पे आउट के लिए आपके पास कार्ड, वाइस का कार्ड, टीजर का कार्ड होना चाहिए। तो फिर आप प्रॉपर जो है इसके अंदर, अमेजोन के अंदर काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, आप हंटिंग करें। अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आप कोशिश करें कि आप लोग इसमें प्रॉपर वर्किंग करें। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग जब करेंगे तो रिजल्ट आपको बेहतर नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑर्डर मैनेजमेंट, आपको ऑर्डर्स भी दिखा दिए कि ऑर्डर कितने कितने आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया, ये हमारा टोटल काम, और काम यही है हमारा सारा, मैंने बता दिए। एक कैटलॉग लिस्टिंग वाला काम सिखाया था लास्ट क्लास में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखा दिया आपको मैंने। अब इसमें एक ऑप्शन और होता है जो होता है एफबी इन्वेंट्री का। हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो एफ बी अमेजोन वेयर हाउस गई हैं, कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, कितनी कितनी वो सेल हुई है, ये दिखाई देखें आप। अब ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये देखें यहाँ पर 283 इसकी सेल्स आई है, और 6 यूनिट हमने सेल की है। डिटेल देख लें इसकी कि लास्ट इतने दिनों में इतनी सेल्स इसकी आई है। ठीक है, अच्छा जी, एक प्रोडक्ट हमारी ये वाली, अब इसकी सेल देखें, ये 591 इसने सेल्स मारी है, 16 यूनिट सेल मारे हैं इसने। ठीक हो गया, इसमें अच्छा इस प्रोडक्ट में बहुत प्रॉफिट आया है। अब ये प्रोडक्ट रीलिस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी आउट ऑफ खराब, अब इस पर मतलब वो मसला आ गया है, इसको हम सेल नहीं कर रहे। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट को हम सारी उम्र कभी नहीं बेचते, एक बार बेचा अगली बार चेंज कर दें इसको आप। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मैंने क्यों बताइए आपको, देखिए इसमें हमने बड़े ऑर्डर्स किए, इसमें प्रॉफिट अच्छा आया है, डबल प्रॉफिट हमें आया है इसके अंदर। अगर 591 की सेल्स की है हमने, तो इसमें आधा हमारा प्रॉफिट है, मतलब 600 में $300 हमारा प्रॉफिट बन गया इसके अंदर। एक एक यूनिट में हमें आराम से $15 प्रॉफिट आया इसके अंदर हमें। इसके अलावा एक ये प्रोडक्ट है, एक ये है, ये डिफरेंट। एक ये प्रोडक्ट है जो हमने सबसे ज्यादा सेल की है, वो प्रोडक्ट है हमारी ये वाली, जिसकी $1400 सेल्स आई। ठीक है, अब इसकी आप डिटेल यूनिट चेक कर लें, इसकी इतनी सेल्स देखिए आ चुकी है हमारे पास लास्ट 90 डेज में। लास्ट 7 डेज में इसकी सेल्स आई, अब ये स्टॉक खत्म हुआ है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमें अमेजोन पर कितने की है, अब क्या रेट चल रहा है आपका मुझे नहीं पता, मगर पहले जब इसको बेचा है तो आपके सामने देखिए ये वाली प्रोडक्ट है। ये आपको मैंने प्रोडक्ट ओपन करके दिखा दी, ये हमने बेची है, ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है। इसको आप सोर्स कर सकते हैं इजीली, इसको देख सकते हैं आप, मैनेज कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी है। देखिए, अब ये पहले प्राइस 29 थी, अब 27 कम होगी प्राइस इसकी। अब इसमें सेलर्स भी ज्यादा, पहले सेलर्स कम थे, 30 थे, अब इसके सेलर्स भी ज्यादा आ गए। जाहिर सी बात, इसको सारे आर्बिट्राज के बंदे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट थी, कम से कम $7 8 का प्रॉफिट इसमें आराम से आ रहा है। $7 आज की सोर्सिंग भी इजी हो रही है, तो इसमें आराम से लोग बेच रहे हैं। और ये ब्यूटी का प्रोडक्ट है, इसको आप भी इजीली सर्च कर, इसका ब्रांड देख लें, इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को आप और निकाल सकते हैं। इसमें सेलर्स भी है। ठीक है, आप इसकी सेलर्स भी देख सकते हैं, इसका आप चेक कर सकते हैं, इसका बीएसआर कितना आ रहा है, क्या चल रहा है बीएसआर, वेट कितना है। ठीक है, रेटिंग रिव्यू क्या है। तो ये इसका देखिए बीएसआर भी इसका अच्छा है, देखिए आपके सामने 7000 बीएसआर आ रहा है।
रेटिंग रिव्यू भी अच्छी है, इसका वेट भी कम है। तो ये एक प्रोडक्ट था गोल्डन, जिसके हमने 48 यूनिट सेल किए, हमने इकट्ठे लिए थे और इसको हमने सेल आउट किया, जिससे हमें प्रॉफिट अच्छा आया है। कम से कम हमें $1400 के ऊपर $600 का प्रॉफिट आराम से हमें इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमारी ये असल प्रोडक्ट थी वो एक ये वाली थी, मैंने बताया ये। दूसरी ये जो बेची ज्यादा है, तीसरी ये छोटी सी थी हमारे पास। ये थे ही हमारे पास कम यूनिट, ये खत्म हो गए हमारे पास। टोटल 3 प्रोडक्ट से हमने काम स्टार्ट किया लास्ट 3 मंथ्स पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 6 लाख रुपए से कमाए हैं और 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर वर्किंग करनी है, जिससे आपको पता लगे वर्किंग क्या होती है। वर्किंग जब तक नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, आपकी प्रोडक्ट्स में जान ही नहीं होगी, आप कैसे बेच सकते हैं। ठीक है। हर प्रोडक्ट को सारी उम्र नहीं बेचना आपने। एक प्रोडक्ट आपने हंट किया, उसकी जो वैल्यू है वो 1-2 महीने तक चलती है, उसके बाद फिर सेलर्स आ जाते हैं, अमेजोन आ जाता है, फिर वो खराब हो जाती है प्रोडक्ट, का बाई बॉक्स फिर ही आता है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि जितना भी आप काम करें उसको प्रॉपर करें। प्रॉपर मतलब रिसर्च के साथ काम करें। अभी देखिए, ये हमने कुछ ब्रांड्स के अप्रूवल लिए थे। जैसे लास्ट हमने एक ब्रांड का मतलब सॉफ्ट अप्रूवल जिसे मिल गया हमें आराम से, एक ये वाला ब्रांड है। इस तरह के बहुत से हमारे पास जो है, एक जेवन का ब्रांड है। तो काफ़ी ट्राइयाँ मारी हैं इस पे, से हमने लिस्टिंग करने की कोशिश की है। कुछ के अप्रूवल मिले हैं, कुछ के अप्रूवल नहीं मिले, कुछ के अप्रूव हो गए हैं। अब हम अप्रूव पे देख लेते हैं, अप्रूव वाले चेक करते हैं कि कितने हमें अप्रूव हुए। अगर हम अप्रूव पे जाएँ तो हमारे पास ये सारे अप्रूव हुए हैं, जो 5 पेजेस पे 40-50 हैं। इन तमाम ब्रांड्स की हम प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं। पेज नंबर 1 पे आप देख लें, पेज नंबर 2 पे देख लें, इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनको हम लोग रीसेल, ये सारे हमें इनके अप्रूव मिले हुए हैं। इन सब की प्रोडक्ट्स को हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो ये चीज़ें होती है अकाउंट मैनेजमेंट, जो आपसे बताई जा रहा। शिपमेंट प्लान हो गया आपका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया आपका, रिपोर्ट्स होगी। अब आपने क्या करना होता है, आपका क्लाइंट आपको अगर चाइल्ड एक्सेस अकाउंट की एक्सेस देता है, तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपने अकाउंट मैनेजमेंट, जितनी महीने में सेल्स आई हैं, आप ऑर्डर वाले टाइम में जाएं, किस किस प्रोडक्ट की आई हैं, कितने का बिका है, कितना प्रॉफिट आया, पूरी कैलकुलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं शीट, आपने खुद से बना के उनको देनी होती है। भाई ये ऑर्डर्स आए हैं हमारे, ये प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ ऑर्डर मैनेजमेंट शीट क्या होती है। 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर मैनेजमेंट शीट क्या होती है हमारे पास, उसको हम कैसे डील कर रहे होते हैं। अगर मेरे को मिल जाती है मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। 1 मिनट में ओपन कर लूँ। बस शीट ओपन हो रही है, मैं शीट ओपन होते को दिखाता हूँ मैं, तो आप उसको देख लें। ये ओपन हो गई है। फिर मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा गौर से। अच्छा, ये शीट होती है ऑर्डर भी, आप अपने लिहाज से भी बना सकते हैं, अपनी खुद ही बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे लिहाज से बनाएं, अपने लिहाज से बनाएं, अपने लिहाज से काम किया करें हमेशा। हमने खुद ही बनाई है, बैठ के, किसी से पूछी नहीं कैसे बनती है। होता क्या है शीट में, इस शीट में कुछ कॉलम्स आते हैं, जैसे कि हमने कुछ कॉलम, जरूर सारे जरूरी नहीं है। पहला कॉलम है जिस कस्टमर का ऑर्डर आया, उस कस्टमर का नाम, जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया उसका आइसन, ऑर्डर आईडी डालनी है, कस्टमर का फोन नंबर, ये जरूरी नहीं है, इसको आप जहमत ना करें, इसकी कोई जरूरत, इसको छोड़ दें। रिमार्क्स को भी छोड़ दें, मैं डिलीट करता जा रहा हूँ कॉलम। ऑर्डर स्टेटस शिप हो गया, मतलब पहुंच गया है। अमेजोन का स्टेटस क्या है, मतलब अमेजोन वालों ने क्या किया, पेमेंट ले ली है, डन हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर जाके अगर शिप हो गया है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं है तो उस पर ऑर्डर स्टेटस बस कर लें। उसके बाद ऑर्डर अगर कोई इशू आता है, कोई रिफंड आता है या कोई मसला होता है, वो आप यहाँ लिखेंगे। अच्छा जी। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर ऑन, किस डेट को कस्टमर ने ऑर्डर किया उसकी डेट डालनी है। फर्ज करें उसका ऑर्डर आया 6 मार्च को आया, उसने कहा भाई 6 मार्च को हमारा ऑर्डर आया, इस डेट को ऑर्डर उसने किया था, वो डेट डालनी है। उसके बाद ऑर्डर डेट, कब तक आपने डिलीवरी डेट जो आपकी होती है, आप किस दिन इसको प्रोसेस करेंगे। 2 दिन का आपको टाइम मिलता है। फर्ज करें आपने 8 मार्च को कर लिया, हमने 8 मार्च को निकाल दिया प्रोडक्ट, अमेजोन ने निकाल दिया 7 को, निकाल 1 दिन में निकाल देता है अमेजोन, इतना लंबा टाइम नहीं लगाता।
7 लिखते हैं आप इसमें, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी कब होगी, उसमें लिखा होता है, अमेजोन के बाद लिखा हुआ आ रहा होता है किस डेट को पहुंचेगा, 25 को पहुंचेगा, 10 को पहुंचेगा, जो भी डेट होगी वो यहाँ डाल देंगे आप, ताकि आपको याद रहे कि इसमें हम ऑर्डर्स वाला इतना नहीं देखते, क्योंकि एफबीए में ना आपने ये याद रखना है कि आपने ये कॉलम है ना, ये कॉलम, इस कॉलम को इस कॉलम को इतनी तरजीह नहीं देनी आप। कस्टमर डेट, हाँ, ऑर्डर डेट डाल दें कि किस डेट को ऑर्डर आया था, ऑर्डर डेट डाल दिया बस। इसमें ये वाला कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर डेट का। डिलीवरी डेट का इसमें वो इतना ओपन नहीं है, वो अमेजोन खुद करता है। आपने ऑर्डर डेट डालनी है कि इस तारीख को ऑर्डर आया था। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होता है सोर्सिंग का लिंक, कहाँ से सोर्स किया आपने प्रोडक्ट, या इसमें आपको इसकी जरूरत इसलिए है कि आप अपने लिहाज से डाल दें, हमने यहाँ से परचेज यहाँ से किया, हमने वालमार्ट से किया, जहाँ से भी आपने किया, ठीक है, सोर्स साइड होगी। उसके बाद अब सोर्सिंग ट्रैकिंग आईडी, इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रैकिंग नंबर, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, इसको भी छोड़ दें। कैरियर नेम, ये अमेजोन खुद करता है, इसको भी छोड़ दें आप। अब क्वांटिटी कितने ऑर्डर, 1 पीस का आया, 2 पीस का आया, वो लिखना है आपने यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या लिखना है, 1 पीस का आया या 2 पीस का आया आपके पास, जैसे हमारे पास 2 पीस के ऑर्डर आए, 2 लिख दिए आप। उसके बाद सोर्सिंग प्राइस कितने का आपको पड़ा था, फर्ज करें हमें प्रोडक्ट, मिसाल दे दें भाई, हमें पड़ा है ये 10 का पड़ा है, $10 का पड़ा है हमें, ठीक है, 10.99 का पड़ा है, 10 का मुझे पड़ गया, ठीक हो गया। अमेजोन प्राइस क्या है, अमेजोन पे हम बेच रहे हैं 29 का सेल कर रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन की फीस हमने लगाई हुई 15%, जो रेफरल फीस होती है वो लगाई हुई है। अब इसमें आपने एक और फीस ऐड करनी है, वो होती है एफपीए फीस होती है हमारे पास। वो आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, वो एक कॉलम आप और ऐड कर देंगे यहाँ पर, या मिक्स करके ऐड कर दें, ये दोनों को आप ऐड कर दें यहाँ पर ना, फार्मूला हटा दें इसके अंदर। आप इधर रेफरल फी, जैसे हमने आपको शीट दी हुई है आपको, मैंने आपको याद होगा, वही शीट आप बना दें। प्रॉफिट आपका खुद ही निकल जाएगा, फार्मूला लगा हुआ है इसके, प्रॉफिट इसका आप लिख दिए, खुद निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, सोर्सिंग कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, पूरे महीने की आप ऐड करेंगे कितना मेरा खर्चा हुआ है, और प्रॉफिट कितना मेरे प्रॉफिट इसके अंदर आ रहे हैं, और सेल, ये आपकी सेल है, कितने में मैंने सेल की है। तो इन तीनों को आप महीने के बाद ऐड करें, आपकी पूरे महीने की सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट सामने आपके आ जाए। इस तरह से ये शीट आपने खुद बना लेनी है, ठीक है। ये हमने रफ सी बनाई हुई, इतनी काम की ये नहीं है, ये आपने खुद बना लेनी, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। इसको बोलते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट। अब बस आपकी एक क्लास में और लूंगा इंशाल्लाह, वो प्रॉपर आपकी जो होगी, अ, उसमें आपको मैं लास्ट बताऊंगा कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कैसे काम कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एज अ वीए हमने कैसे काम करना है एज अ वीए, ठीक है। सर्विसेज